भारत के स्पीति घाटी में ऊंचाई पर बसे शांत और सुंदर गांव नाको में एक बुद्धिमान वृद्धा रहा करती थीं, अम्मा सीता। वो न तो प्रसिद्ध थीं और न ही कभी किसी की नजरों में आने की कोशिश करती थीं, लेकिन एक बात ने उन्हें पूरे गांव में खास बना दिया था। एक छोटा सा मिट्टी का मटका जिसमें भरा था सुनहरा चूर्ण, जिसे वो कहती थीं धैर्य का चूर्ण। जब भी कोई थक जाता, उलझन में होता या हार मानने की कगार पर पहुंच जाता, अम्मा सीता चुपचाप उस चूर्ण की एक चुटकी उसके हाथों में डाल देती और धीरे से कहती, धैर्य रखो मेरे बच्चे, उत्तर तो तुम्हारे भीतर ही है, बस खुद को इतना शांत करो कि उन्हें सुन सको। ज्यादातर लोगों को लगता था कि ये तो बस एक पुरानी गांव की रस्म है, लेकिन एक मौसम ऐसा आया जब अम्मा सीता की बुद्धि की असली परीक्षा हुई। एक दिन रवि नाम का एक युवा किसान अम्मा सीता के पास आया। उसका दिल निराशा से भरा हुआ था। अम्मा, उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई। मेरी फसलें सूख रही हैं। अब मुझ में और धैर्य रखने की ताकत नहीं बची। अम्मा सीता मुस्कुराईं और चुपचाप चूर्ण की एक छोटी सी थैली उसके हाथ में रख दी। हर सुबह उन्होंने कहा, एक चुटकी चूर्ण अपने खेतों में छिड़को, लेकिन उसके बाद शांत बैठो, कुछ मत बोलो, जल्दी मत करो, सिर्फ देखो। रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर हैरानी से बोला, चुपचाप बैठूं जब मेरी जमीन सूख रही है? अपने भीतर के तूफान को शांत करो और रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। और फिर रवि ने उनकी बात मान ली। शुरुआत में ये बहुत कठिन था। वो चुपचाप बैठा रहता, लेकिन उसके भीतर विचारों की आंधी चलती रहती। अगर बारिश कभी आई ही नहीं तो? अगर मैं असफल हो गया तो? लेकिन धीरे धीरे वो चुप्पी स्थिरता में बदलने लगी, और उसी स्थिरता में रवि ने वो सब देखा जो अब तक उसकी नजर से छूट गया था। उसे महसूस हुआ हवा कैसे बीजों को ठंडी मिट्टी तक ले जाती है, सुबह की ओस कैसे धीरे धीरे इकट्ठा होती है, और कैसे छोटी छोटी चींटियां उसके पौधों को कीड़ों से बचा रही हैं। उसने अपने तरीके बदल दिए, छोटी सिंचाई की नालियां बनाई और फसल बोने का समय भी ठीक किया। और फिर बिना किसी चेतावनी के बारिश आ गई। खेत जीवन से भर उठे। इस बार की फसल अब तक की सबसे समृद्ध थी। रवि खुशी से दौड़ता हुआ अम्मा सीता के पास लौट आया। हाथ में ताजी सब्जियों से भरी एक टोकरी थी। अम्मा, ये काम कर गया, वो चिल्लाया। आपका चूर्ण, ये तो जादू है। अम्मा हल्के से मुस्कुराईं और मटकी खोल दी। अंदर था बस आटा और हल्दी। वो बोली, जादू तो कभी चूर्ण में था ही नहीं। जादू था तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी स्थिरता में और उस शक्ति में जिससे तुमने भीतर के शोर को शांत कर लिया और साफ देख पाए। अम्मा सीता थोड़ा झुककर धीरे से बोली, भगवद गीता का एक श्लोक है, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो इसमें असफल होता है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। उस पल रवि को सब कुछ समझ में आ गया। उसने सिर्फ फसल नहीं उगाई थी, उसने अपने मन को जीत लिया था। उस दिन के बाद रवि खुद एक शांत मार्गदर्शक बन गया। वो भी अब दूसरों के हाथों में थोड़ी सी धैर्य की चूर्ण डालता, एक मुस्कुराहट के साथ, और एक कहानी सुनाता। एक ऐसी कहानी जो सबको ये याद दिलाती थी कि कई बार बाहर का तूफान हमारे भीतर के तूफान से कुछ भी नहीं होता। आज की दुनिया में धैर्य का मतलब हो सकता है किसी नौकरी के जवाब का इंतजार करना, उस वक्त शांत रहना जब जिंदगी मन मुताबिक न चले, या एक तेज
और शोरगुल भरी दुनिया में थोड़ी देर ठहरना सीखना। लेकिन सच्चा धैर्य कुछ न करने का नाम नहीं है। ये तो अपने मन पर अधिकार पाने की कला है, ताकि जब आप कुछ करें तो वह स्पष्टता से हो, न कि अराजकता से। रवि की तरह हम सभी जीवन में कभी न कभी सूखे मौसम से गुजरते हैं, लेकिन जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से हटकर शांत चिंतन की ओर बढ़ते हैं तो जिंदगी अक्सर बारिश बनकर लौटती है। जब हम सच में उसके लिए तैयार होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आशा हिंदू विजडम को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मिलकर इन दिल से जुड़ी कहानियों को दुनिया भर में फैलाएं और साथ साथ आगे बढ़ें।